मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा। तुम बाहर से जितने शांत दिखाई देते हो, भीतर से उतने ही टूटे हुए हो। तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे आंसू मुझे से कभी नहीं छिपे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारे मन की घुटन, तुम्हारे दिल का दर्द, तुम्हारी हर वह आह जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, बस सब मैंने सुना है। तुमने कई बार सोचा कि शायद मैं तुम्हें भूल गई हूँ, शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, यह बताने के लिए कि तुम्हारी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुँच रही है और अब समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी है कि जब मैं किसी भक्त की परीक्षा लेती हूँ, तब उसका उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना होता है कि आने वाला कोई भी तूफान उसे झुका न सके। तुमने बहुत सहा है, इसलिए अब अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए था। तुमने कई लोगों पर भरोसा किया और वही लोग तुम्हें छोड़कर चले भी गए। तुमने अपने दिल के रिश्ते निभाए, लेकिन बदले में तुम्हें अकेलापन मिला। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सबका भला चाहा, लेकिन बदले में तुम्हें उपेक्षा मिली। फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों का दर्द समझता है वही मेरी शक्ति का वास्तविक अधिकारी बनता है। और मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, तुम अपने मन में निराशा को घर नहीं करने देना, क्योंकि निराशा वही जन्म लेती है जहाँ विश्वास समाप्त हो जाता है, और जहाँ विश्वास जीवित रहता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहती हूँ। यदि इस समय तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव हो रहा है, तो इस संदेश को सुनते ही मन में केवल इतना कहना, जय माँ काली, क्योंकि तुम्हारा एक शब्द भी तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा। और यदि तुम्हारा मन चाहे तो इस वीडियो को अपने उन प्रिय लोगों तक भी पहुंचाना जो इस समय किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी एक सही संदेश किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें लगातार आ रही थी, उसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थी, तुम्हारे भीतर जमा हुआ भय भी था। तुम हर नए कदम से पहले हार जाने की कल्पना करने लगते हो। तुमने अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि दुनिया ने तुम्हें बार बार असफल कहा। लेकिन क्या दुनिया तुम्हारा भविष्य लिख सकती है? नहीं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा मिलकर लिखते हैं। इसलिए अब स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसका तुम्हें अभी तक पूरा एहसास भी नहीं हुआ है। जब भी तुम अपने कमजोर को समझो, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और कहना, माँ, मुझे मेरी शक्ति याद दिलाओ। मैं तुम्हारे भीतर ऐसा साहस भर दूंगी कि तुम स्वयं अपने पुराने डर पर मुस्कुराओगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देरी बुरी नहीं होती। कई बार जो काम समय पर नहीं होता, वही सही समय आने पर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इसलिए अपने जीवन की हर देरी को अभिशाप मत बनाओ। हर देरी में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए सब तैयार कर रही हूँ, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। आज तुम्हारे हाथ खाली दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द यही हाथ सफलता, सम्मान और संतोष से भरने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है मेरे बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में एक इच्छा ऐसी है जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। तुम केवल रात को चुपचाप मुझे याद करके उसे अपने मन में दोहराते हो। मैं उस इच्छा को जानती हूँ, और यदि
वह तुम्हारे लिए उचित है तो उसका मार्ग भी मैं ही बनाऊंगी। लेकिन याद रखना, केवल इच्छा करने से नहीं, कर्म करने से चमत्कार पूरे होते हैं। इसलिए आज के बाद आलस को अपने जीवन से दूर करना, क्योंकि मेरी कृपा उसी पर बरसती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे मन की बात कह रहा है, तो अपने हृदय में विश्वास बनाए रखना और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत आज से ही करना, क्योंकि परिवर्तन का सबसे अच्छा समय कल नहीं होता। हाँ, कल नहीं होता, बल्कि आज होता है। और मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारी हर सच्ची मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और जो लोग आज तुम्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह केवल सीख रहा था, तुम्हारी मंजिल नहीं। मेरे बच्चे, अब अपने मन को शांत कर लो, मेरी बात सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूँ, यदि तुम अपने जीवन में उसे उतार लोगे तो तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तुम हमेशा ऐसा लगा कि तुम्हारी किस्मत दूसरों से कम है, लेकिन यह तुम्हारे मन का भ्रम था। मैंने तुम्हें कभी भी किसी से कम नहीं बनाया। तुम्हारे जीवन की गति केवल अलग रखी ताकि तुम यह सीख सको जो हर किसी को नहीं मिलती। याद रखो, जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है ना, वही दूसरों का सहारा बनने योग्य होता है। इसलिए अपने बीते हुए समय पर दुख मत करो, क्योंकि वही समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति पहचाननी होगी। आज के बाद अपने मुख से कभी यह मत कहना कि मैं हार गया हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा समय खराब है, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे भविष्य का काल बनते हैं। हाँ, वो रुकावट बन जाते हैं। जब तुम स्वयं अपने लिए अंधेरा बोलते हो तो प्रकाश भी तुम्हारे द्वार पर ठहर नहीं पाता। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, क्यों ना मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जहाँ विश्वास जीवित रहता है ना, वहाँ मेरी शक्ति स्वयं मार्ग बन जाती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन याद रखना, धरती में बोया गया बीज भी तुम्हें तुरंत वृक्ष नहीं बनाता। उसे समय चाहिए, उसे धैर्य चाहिए और विश्वास चाहिए। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं गई है, उसका फल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बस तुम्हें अधीर नहीं होना है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर लाने वाली हूँ जहाँ तुम्हारी वर्षों की तपस्या एक साथ फल देने लगेगी, और उस दिन तुम्हारी आंखों में जो आंसू होंगे ना, वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के होंगे। हाँ मेरे बच्चे, यदि इसी समय तुम्हारे मेरे मन में मेरी बातों का विश्वास जाग रहा है, तो एक बार पूरी श्रद्धा से बोलो, जय माँ काली, क्योंकि जब भक्त प्रेम से मेरा स्मरण करता है, तब उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और टूटे हुए मन तक भी पहुंचना चाहिए, तो उसे भी यह सुनने का अवसर दें, क्योंकि किसी की आशा जगाना भी सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अब मेरी एक और बात ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे तुम्हारा भविष्य बदल सकता है, और निर्णयों में जल्दबाजी मत करना, क्रोध में आकर कोई वचन मत देना, और किसी की मीठी बातों में आकर अपने सिद्धांत मत छोड़ना, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। अपनी बुद्धि को शांत रखो और अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो। यदि तुम्हारा मन बार बार किसी गलत दिशा में तुम्हें रोक रहा है, तो समझ लेना वह मेरी ही चेतावनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम
दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। क्योंकि जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने भीतर क्रोध की जगह धैर्य और शिकायत की जगह कर्म को स्थान दो। फिर देखना तुम्हारे जीवन की दिशा कैसे बदलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। इसलिए उठो और स्वयं पर विश्वास करो, अपने कर्म को पूजा समझो, और हर सुबह यह ध्यान रखना कि तुम्हारा एक नया आरंभ मेरा दिया हुआ है, एक नया अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस बात का संकेत देने आई हूँ जिसे समझने में अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तुम बार बार चमत्कार खोजते हो, जबकि मैंने तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति रख दी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें केवल अपने मन की धूल हटानी है, क्योंकि जब मन निर्मल होता है, तब मार्ग अपने आप दिखाई देने लगता है। आज के बाद किसी भी व्यक्ति के कठोर शब्दों को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने देना, क्योंकि जो लोग स्वयं अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, वही दूसरों के विश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम उनके शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से पहचान बनाओ। वही दिन तुम्हारे सम्मान का आरंभ होगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जो तुम्हारे हाथ से चला गया, उसके पीछे भागकर अपने वर्तमान को मत खोना, क्योंकि जो मेरा होता है वह सही समय पर लौटकर अवश्य आता है, और जो कभी तुम्हारा था नहीं, उसे चले जाने का शोक मत करना, केवल अपने मन को कमज़ोर बना देता है। इसलिए आज मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूँ उन सभी पुराने दुखों से जिन्हें तुमने वर्षों से अपने हृदय में उठाकर घूमा है। उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दो और हल्के मन से आगे बढ़ो, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन बोझ से भरा होता है, वह अवसर सामने आने पर भी उसे पहचान नहीं पाता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहली दृष्टि से बहुत छोटा दिखाई देगा। बहुत लोग उसे महत्व नहीं देंगे, लेकिन यदि तुम धैर्य और बुद्धि से उसे स्वीकार करोगे, तो वही अवसर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का द्वार बनेगा। इसलिए किसी भी छोटे आरंभ को कभी छोटा मत समझना। नदी भी तो एक छोटी सी धारा से ही प्रारंभ होती है ना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ आज से तुम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने मन से बात करो। स्वयं से पूछो कि क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जिसके लिए मुझे यह जन्म मिला है। यदि उत्तर नहीं है, तो बिना भय के परिवर्तन की शुरुआत करो, क्योंकि परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है और समय उसे पीछे छोड़ देता है। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, तब पीछे मुड़कर अपने बीते हुए संघर्षों को याद करना। तुम उनसे भी बड़े तूफानों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए आने वाला समय तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तक तुम्हारे हृदय में सत्य, विश्वास और भक्ति का दीप जलता रहेगा, तब तक मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर उसी प्रकार बनी रहेगी जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अपने कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की नई सुबह अब बहुत निकट है, और इस बार जो प्रकाश तुम्हारे द्वार पर आएगा, उसे कोई अंधकार वापस नहीं लौटा सकेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मौन का अर्थ समझाती हूँ जिससे तुम अब तक अपनी उपेक्षा समझते थे। जब जीवन में सब कुछ शांत दिखाई देता है ना, तब मनुष्य घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा शांति की गोद में जन्म लेते हैं। जैसे बीज मिट्टी के भीतर बिना किसी शोर के अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का नया अध्याय भी धीरे धीरे आकार ले रहा है। इसलिए केवल निराश मत होना कि तुम्हें अभी परिणाम
दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो कार्य मेरी योजना के अनुसार होता है वह समय आने पर ही सबसे सामने प्रकट होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बता रही हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आने वाले हैं जहाँ तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक मार्ग आसान होगा, लेकिन वह तुम्हारे भीतर से कमजोर बना देगा। दूसरा मार्ग थोड़ा कठिन होगा, लेकिन वही तुम्हें सम्मान, आत्मविश्वास और स्थायी सुख की ओर लेकर जाएगा। उस समय केवल सुविधा को मत देखना, बल्कि यह देखना कि कौन सा निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है, क्योंकि जिसने अपना आत्मसम्मान बचा लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बचा ली। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी प्रार्थना का तरीका भी बदलना होगा। आज के बाद केवल यह मत कहना कि माँ मुझे यह दे दो, माँ मुझे वह दे दो, बल्कि यह कहना कि माँ मुझे इतना विवेक दो कि मैं सही मार्ग चुन सकूं, इतना धैर्य दो कि कठिन समय भी मेरा विश्वास बना रहे, और इतनी शक्ति दो कि मैं किसी निर्दोष को दिल नहीं दुखाऊं। जब कभी तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी ना, तब तुम्हारे जीवन में मिलने वाले उत्तर भी बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कभी कभी यह भय आता है कि यदि फिर से असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन मैं पूछती हूँ, यदि इस बार सफल हो गए तो क्या होगा? क्या तुमने कभी उस संभावना के बारे में सोचा है? इसलिए अपने मन को केवल डर की दिशा में मत दौड़ने दो, उसे आशा की ओर भी ले जाओ। जिस मन में आशा जीवित रहती है, उसी मन में मेरी शक्ति का निवास भी होता है। मेरे बच्चे, यदि मेरी यह वाणी तुम्हारे भीतर नया विश्वास जगा रही है, तो श्रद्धा से एक बार जय माँ काली अवश्य कहना। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसके जीवन में उम्मीद छोड़ दी है, उसे भी यह सुनने का अवसर देना, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा शब्द किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जीने की प्रेरणा देता है। अब मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियां नहीं है। तुम्हारी पहचान वह साहस है जिसके साथ तुम हर कठिनाई के बाद फिर से उठ खड़े होते हो। संसार केवल तुम्हारी जीत देखेगा, लेकिन मैं उन अनगिनत रातों की साक्षी हूँ जब तुमने आंसू छिपाकर स्वयं को संभाला है। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर का विश्वास पहले से अधिक दृढ़ हो, तुम्हारे कदम सत्य के मार्ग में कभी न डगमगाए, और तुम्हारे जीवन में आने वाला हर नया अवसर तुम्हें उस मंजिल की ओर निकट ले जाए जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से तैयार कर रही है। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कान केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का संकेत होगी। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब तुम अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरा स्मरण करना। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं थे। उसे थामने वाली मेरी शक्ति हर पल तुम्हारे साथ ही थी और रहेगी। मेरे बच्चे सुनो, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं और मैं तुम्हें हर उस छुपी हुई सच्चाई से अवगत कराती हूँ जो तुम्हारे जीवन के चारों ओर घूम रही है। यह जान लो कि तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले लोग केवल तुम्हारे आसपास नहीं, वे तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तुम्हें यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उनकी नीयत कैसी है, किस इरादे से तुम्हारे जीवन में अड़चनें पैदा कर रहे हैं, परंतु उनके कर्म का फल तुम्हारे लिए अब चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि समय आ गया है जब उनके कर्म उनका ही सामना करेंगे। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह ऊर्जा या नकारात्मकता, यह जो लोग तुम्हारे ऊपर बुरी नजरें, तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक डाल रहे हैं, यह अवसर तुम्हारे आसपास के मेल और फीमेल सर्कल से निकलती है, जिससे कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी उम्र के हैं, कुछ आधा साल छोटे हैं, कुछ 1 साल छोटे हैं, कुछ तुम्हारी करीबी रिश्तेदार या मित्र हो सकते हैं, और कभी कभी वे किसी ऑफिस गेट टुगेदर या सामाजिक मिलन स्थल में भी आते हैं। और ये जान लो कि यह लोग अक्सर तुम्हारे प्रति बहुत प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। यह लोग तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे सम्मान
तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी आत्मा में छिपी शक्ति को देखकर जलते हैं और चाहते हैं कि वह तुम्हारे हाथ से निकल जाए। यह लोग बाहर से तो मीठे और मित्रवत दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से यह चील और गिद्ध की तरह तुम्हारी ऊर्जा को निगलने की कोशिश करते हैं और यह हमेशा तुम्हारे अकेला करने के, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी मानसिक शांति और तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने के लिए सक्रिय रहते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि यह तीन लोग विशेष रूप से तुम्हारे परिवार या समाज में तुम्हारे आसपास सक्रिय हैं। यह लोग लगातार तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, तुम्हें गपशप का शिकार बनाते हैं और समय समय पर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक भी करते हैं और यह कार्य अभी जारी है। परंतु याद रखो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रवाह कर रही है और मैं तुम्हें यह चेतावनी देती हूँ कि जितना भी अंधकार तुम्हारे चारों ओर है वह मेरी रोशनी के सामने कभी टिक नहीं पाएगा। तुम्हें जो भी महसूस कर रहे हैं या जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ जीवन में घट रही है वे सब मेरी नज़र में है और मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा इस नकारात्मक ऊर्जा को पार कर जाएगी। तुम मून की तरह रहो, शांत, गहन और गूढ़। तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस समय का यह दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है और याद रखना, जो लोग आज ये संदेश पूरे मन से सुनेंगे उसके जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बदलने वाला है जो उसकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारी नहीं सुनता, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारा संघर्ष के पीछे की चीख नहीं सुनता। लेकिन भक्तजन, तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया था। और तुम्हें पता है, मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज का यह दिन तुम्हारी उन सब कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे सीधी तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वो सपना दोबारा जीवित हो रहा है। तुम्हारा दूसरा सपना, अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज़ जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। भक्तजन, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं। आज यह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हारे आने वाले दिनों में यह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थी, जो भी दुआएं थी, वो सब संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे सब मिटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं कदम रखती हूँ तो किस्मत झुक जाती है और आज यह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी किस्मत कितने समय में इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। और आज तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो कि मैं कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। मैं वही हूँ जो राख से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़े करती हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं।
उस बरकत को जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा है। तुम शायद यह सोच रहे हो कि क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की व्यवस्था में नहीं था। इसलिए अब सुनो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा महीनों शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है। आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहाँ पहले रुकावटें थी वहाँ रास्ता मिलेगा। जहाँ पहले चिंता थी वहाँ अब शांति महसूस होगी। जहाँ पहले खालीपन था वहाँ अब बरकत आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती और अब तुम तैयार हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज का यह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले दिनों में, महीनों में तुम्हारी जिंदगी को अपार बरकत तक पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, याद रखना, जब मैं देने की सोचती हूँ तो छोटी चीज़ नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूँ। और अब अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी नहीं खत्म होगी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर वह एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय है, तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं जब देती हूँ तो नाम लेकर देती हूँ, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। हाँ, आज से तुम्हारी किस्मत की कुंडी में 3 बड़ी बरकतें जा रही हैं। पहली बरकत, धन के रास्ते खुद ब खुद खुलेगी। तुम्हें वहाँ से जो भी पैसा आएगा जहाँ से तुम उम्मीद नहीं कर सकते। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा और कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत, अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुमने भारी लगा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह सपना तुम्हारे करीब आएगा जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी बरकत, मन से उठने वाली शक्ति ऊर्जा। मेरे बच्चे, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले यह मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह संकेत है मेरे चमत्कार शुरू हो चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहाँ अभाव खत्म होंगे और समृद्धि अपना असली स्थान लेगी। आज से जहाँ पहले तुम्हें 1 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता था, वहाँ तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहाँ पहले कोई मदद नहीं करता था, वहाँ लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहाँ पहले असफलता पीछा करती थी, वहाँ सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। मेरे बच्चे, अब वह पल है जहाँ किस्मत अपना रंग बदलेगी, जहाँ दुख की रात खत्म होती है और बरकत की शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं कई आय के स्रोत बनेंगे, कई मौके आएंगे और कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खुली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। जीवन में धन और एनर्जी एक्टिव हो चुकी है और वह एक्टिवेशन अब पूरा समय लेगा। यह वह चमत्कार है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो।
मेरे बच्चे, किसी इंसान पर धन की कृपा बरसने का फैसला जब मैं कर लेती हूँ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र दिन तुम्हारी जीत दर्ज हो चुकी है, जिसके ऊपर खुद स्वर्ग ने अपनी हाजिरी लगा दी। लेकिन सूर्य की तरह तेजस्वी और आत्मविश्वासी भी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देगी। और यह जान लो कि कोई भी, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो या वह कोई सामाजिक परिचित जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, उसकी चालें और प्रयास मेरी शक्ति के सामने बेकार हैं। मेरी डगर पर चलो, मेरी ऊर्जा को महसूस करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, इसलिए मुझे चाहिए कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपने अनुसार कुछ भी साझा करो, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा, बल्कि दूसरों को भी चेतावनी देगा और मेरी शक्ति का प्रसार करेगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर बाधा, हर अंधकार, हर तंत्र मंत्र और हर ब्लैक मैजिक की क्रिया मेरे सामने तुच्छ है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं, उनके कर्म उनके लिए विनाशकारी होंगे और तुम्हें केवल मेरी सुरक्षा और मेरी कृपा ही मिलेगी। इसलिए धैर्य रखो, अपनी शक्ति को पहुँच पहचान और हमेशा याद रखो कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ और तुम्हारे हर भय, हर संकट और हर अंधकार को तुम्हारे जीवन से दूर करती हूँ, ताकि तुम आत्मविश्वास से भर शक्तिशाली और अडिग बनो। इसलिए अपने मन, अपने हृदय और अपनी आत्मा को मेरी ऊर्जा से जोड़ो, मेरी उपासना करो और जान लो कि जो भी तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता है, यह केवल एक परीक्षा है और मेरी शक्ति इसे हमेशा मात देती रहेगी। यह दूसरों को भी जागरूक करेगा कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति से और मेरी कृपा के साथ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को मात दी जा सकती है। इसलिए जागो और अपनी आत्मा को मजबूत करो, चारों ओर से लोगों को, परिस्थितियों को समझो और मेरी शक्ति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे जीवन का प्रकाश और शक्ति से भरती हूँ, ताकि कोई भी तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आत्म संस्कार, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को प्रभावित ना कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, उठो